स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे कि भारत में खाद्य तेल की कीमतें लगातार क्यों इंक्रीज हो रही है, क्यों बढ़ रही है, इसका क्या कारण है और इसका भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो उससे पहले अगर बता दो आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हाँ, बात करते हैं कि भारत में लगातार पिछले कुछ महीनों से खाद्य तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें चाहे कोई सा भी तेल हो, खाद्य सरसों, सोयाबीन, है ना, पाम ऑयल या वनस्पति जो भी प्रकार के आपके ऑयल हैं, सभी की कीमतें लगातार बढ़ रही है ना, कि 200 रुपये प्रति लीटर के आसपास इसकी कीमतें पहुंच गई है। क्या रीजन है इसका पहुंचने का, क्यों इतनी इंक्रीज हो रही है, तो इसके बारे में देखते हैं ना, कि क्यों इतना बढ़ गया। जबकि कोरोना महामारी के बीच भी लोगों को रोजगार भी छीन गए, उसके बाद भी कीमतें ये तेल की बढ़ती जा रही है, तो लोगों के लिए मैनेज करना बड़ी मुश्किल होता जा रहा है ऐसी चीज़ को। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे, क्यों कीमतें बढ़ रही है, क्या रीजन है, कब कम का इजाफा हुआ है ना। 50% का इजाफा हुआ है भारत में खाद्य तेल में पिछले साल के। खाद्य तेल कारोबारियों के अनुसार, खाद्य तेल कारोबारियों के अनुसार कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी खाद्य तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग भारत में भी खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही है। जबकि खाद्य तेल कारोबारियों के अनुसार क्या होता है कि उनका कहना है कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है तो भारत में बढ़ेगी, और घरेलू खाद्य तेल की कीमतें लगभग अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल की कीमतों के लगभग बराबरी होती है ना, कि दोनों की कीमतें बराबरी होती है। इसका मतलब है कि भारत में नहीं बढ़ रही खाद्य तेल की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग भारत में भी खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही है। ये खाद्य तेल कारोबारियों का एक स्टेटमेंट है, उसके अनुसार बताया गया है। बात करें इसके बारे में आगे, देखो बात करें इसके बारे में आगे, तो भारत में हर साल लगभग 2.5 करोड़ लीटर, है ना, 2.5 करोड़ लीटर तेल क्या है कि खपत होती है भारत में। जबकि भारत क्या करता है कि ओनली 90 लाख लीटर ही उत्पादन करता है तेल का, और बचा हुआ तेल हमें क्या है विदेश से आयात करना पड़ता है, विदेशों से आयात करना पड़ता है। कि हमारी उत्पादन क्षमता ओनली 90 लाख लीटर है, हम खपत करते हैं 2.25 करोड़ के आसपास लीटर के आसपास हम खपत करते हैं इंडिया में, है ना। तो इसका प्रभाव भी पड़ता है एक बहुत बड़ा। वैसे ही बात करें तो भारत 1994-95 की आसपास की बात करें तो भारत अपने खाद्य तेल का ओनली 10% ही आयात करता था। वही अब देखा जाए 2021 में देख लिया जाए तो भारत अपनी खपत का 70% बाहर से आयात करता है। उसमें से कौन कौन से, अर्जेंटीना, ब्राजील, है ना, दक्षिण अमेरिका देश है बहुत, उनसे सभी से क्या, कनाडा हुआ, इनसे क्या है भारत आयात करता है। अब 70%, 2021 में 70% तेल आयात करता है, जबकि 94-95 में देखा जाए तो भारत 10% ही आयात करता था। तो बात करें वही बात की जाए, जब अगर वही बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्वेश्चन उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है। देखो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो खाद्य तेल की कीमतें इसलिए बढ़ रही है कि चाइना है ना, चाइना क्या करता है कि ये अब, पहले तो ये उबला हुआ भोजन पे निर्भर था, कि उबले हुए भोजन ज्यादा करते थे, खाते थे ना। तो लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भोजन का प्रचलन है उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को डाल रहा है। तो ये भी यहाँ एक तेल से बनी हुई चीजें खाने में आ गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फास्ट फूड वगैरह सभी चीजें चाइना उपयोग करने लगा है। तो इसकी आबादी बहुत ज्यादा है। आबादी के अकॉर्डिंग अब ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्या करता है कि तेल को आयात करता है, बहुत बड़े हिस्से को आयात करता है ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, है ना। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो खान पान है उसके चलन के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बहुत बड़ा हिस्सा तेल का क्या करता है, आयात करता है। क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लगातार बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है, जिसके कारण तेल के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या है, तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा लगातार, है ना। एक सबसे बड़ा प्रभाव भी इसका यही है कि चाइना भी एक ने हालत खराब करके, पहले कोरोना से कर दिया इसने, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से या अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्या तेल भी खरीद रहा है बहुत बड़ी मात्रा में। तो उसके कारण भी इसका, है ना, प्रभाव देखने को पूरे वर्ल्ड में पड़ रहा है। हमारे लिए यह खाद्य तेल की कीमतें इतनी सभी जगह होती जा रही थी, खाद्य तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है। बात करते हैं इसको, देखो इसके अलावा कुछ रीजन भी देखा जाए तो इसके अलावा कुछ रीजन ऐसे हैं कि देखो खाद्य तेल से क्या जैव ईंधन बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मलेशिया में इस तरह के मुद्दे भी देखने को मिले थे,
है ना। और मलेशिया में सर्विंग मुद्दे देखने को मिले। वही बात करें पाम और सोया उत्पादक क्षेत्रों पर अल नीनो का भी प्रभाव पड़ गया था, है ना। अल नीनो जो चक्रवात तूफान, उसका भी प्रभाव पड़ा था पाम और खाद्य तेल के, है ना, पाम ऑयल और सोया क्षेत्रों पर भी अल नीनो का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ा था, जिसके कारण भी खाद्य तेल की कीमतें बढ़ी। वही बात करें इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या है कि कच्चे तेल पर निया शुल्क लगा दिया गया, है ना। कच्चे तेल पर निया शुल्क इंडोनेशिया और मलेशिया में लगा दिए गए, उसके कारण भी खाद्य तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये हमारे देश के साथ ही नहीं है, मोस्टली सभी कंट्रीज के साथ ये बढ़ता जा रहा है जो आयात करते हैं, बाहर से आयात करते हैं तेल को। वही बात करें भारत की कि भारत अब उत्पादन इतनी कम है तो क्या प्लानिंग है भारत सरकार की, इसको देखते हुए भारत सरकार ने, है ना, अभी तो प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं कि भारत सरकार 30% की ही, है ना, हमारी जो खपत होती है उसका उत्पादन कर पाती है। तो अब 2030 तक भारत सरकार, है ना, इसको 3 गुना बढ़ाने का प्लान कर रही है। खाद्य तेल की जो उत्पादन क्षमता है हमारे 3 गुना बढ़ाने का प्लान कर रही है कि 2030 तक हम 3 गुना ज़्यादा ऑयल उत्पादन करने लग जाएंगे खाद्य तेल। तो ये एक रीजन था कि खाद्य तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्यों बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।